मैं तो ये एकदम तैयारी के अंदर हूं। 15 अगस्त को लेटर लिख देता है वो, जान दो राष्ट्रपति को। 15 अगस्त भी जुम्मे को एक मस्त लेटर बना के भेज दे जाओ। जितना छोले की चटनी बोल सकते उतना बोलो, जितना ओरल बोलना है उतना बोलो। और बोलो ना, आप छोले की चटनी चलेंगी, ना ओरल चलेंगे, ना ये चलेगा। सब अच्छाई बुराई बाजू में रखो, ये शहर को बचाना है। लेकिन यार मैं इलेक्शन हार चुका हूं। अगर ये लड़ाई मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। हम आपको इलेक्शन जिता देंगे, पेटी मैनेज कर देंगे, मशीन मैनेज कर देंगे। हर तीसरा वोट आपको गिरेगा। बाद में पता चला कि समाजवादी के पास भी गए थे। वहां पर जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़ा अमाउंट की बात होती, तो वहां पर गए तो बोले आप 85 लाख दे देना, आपको जिता देंगे। तो मेरे भाई के पास चले गए, लेकिन तीसरा आदमी फंस गया उसमें। शेख आसिफ 3 नंबर पे, मुफ्ती इस्माइल 2 नंबर पे, मैं 1 नंबर पे, 4 नंबर पे समाजवादी। ना तो एक आदमी सियासत के लिए सियासी भेष में आता है और जब उसके खिलाफ बोलो तो मजहबी भेष में आ जाता है। और एमएलए साहब में हिम्मत है नहीं। ना तो एक दिन पुलिस ने उनको बोलना चल खराब करके बता दो भैया। अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पार्टी की मीटिंग है, पार्टी का इजलास है, इसके लिए कुछ चंद बातें बोलना चाहता हूं माजरत के साथ। 84 वार्ड है, 60 के तकरीबन 60 सीट नदिया के इस पार आती है। 60 सीट। अब जाहिर सी बात है कि एक वार्ड के अंदर 4 टिकट, एक फाइनल 4 का है, तो 4 उम्मीदवार फाइनल करना होगा। 8 है, 6 है, कहीं कहीं 10 है, कहीं 14 भी है उम्मीदवार। सबकी मानता हूं मैं कि सबका हक है टिकट मांगने का, मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए, पार्टी के पास लड़ना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी के जिम्मेदार पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला कर दे तो आवाम ने उन्हीं के साथ रहना चाहिए। मैंने कहा ना, बिरादरी नहीं, समाज नहीं, रिश्तेदारी नहीं, पार्टी के फैसले को मानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आधी सीट लेडीज होगी, आधी सीट जेंट्स होगी। एक पैनल में 2 लेडीज 2 जेंट्स, 2 लेडीज 2 जेंट्स। अब अगर सब यही चाहेंगे कि मुझे जेंट्स से टिकट मिले, सब चाहेंगे जेंट्स से जेंट्स से जेंट्स, फिर लेडीज कौन लड़ेगा? तो अगर पार्टी को लगा तो जरूर आप लोगों को बुलाकर बोलेगी पार्टी, यार भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो पाते, इलेक्शन करीब आ जाता और तैयार नहीं हो पाते, तो कम से कम ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए। कोई भी हो, मेरे परिवार का क्यों ना हो, मेरे घर का क्यों ना हो, मैंने भी और मेरे घर वालों ने भी और आप लोगों ने भी ज़हनी तौर पर तैयार रहो कि पार्टी अगर हो सकता है कि मजबूरी है पार्टी की, तो पार्टी लेडीज टिकट भी देंगी, तो उसके लिए भी पार्टी का शुक्रिया अदा करो। जेंट से देगी उसका भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि पैनल इतना अच्छा बनाना है कि हम लोगों को सामने वालों को जगह नहीं देना है, सामने वालों को जगह नहीं देना है। नाराजगी ना हो, बैठकर संजीदगी से, जज्बात में नहीं, गुस्से में नहीं, बैठकर बातचीत करें, समझ बूझ के रास्ता निकालने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों की कैंडिडेट की ताकत है, जाहिर सी बात है कि पार्टी की भी एक बहुत बड़ी ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, तो दोनों की ताकत मिलाकर ही इलेक्शन जीता जाता है। तो ये बात भी ज़हन साजी होना चाहिए, ये बात को भी हम लोगों को समझना है। कई ओबीसी का 27% आरक्षण रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ऐलान कर दिया। अब उसके अंदर ओबीसी भी रहेगा, जेंट्स ओबीसी भी, लेडीज भी, उसमें भी एक मसला खड़ा रहता है।
तो हम पूरे शहर के अंदर इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, एक पैनल में नहीं, एक वार्ड में नहीं। ये बात याद रखो, पूरे शहर के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं कभी भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी आधी तैयारी बताता हूं, आधी तैयारी बताता नहीं हूं। यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मेरी आधी तैयारी का पता नहीं होता। मैंने सियासत के अंदर ये सीखा हूं और किसी को बताता नहीं, मेरा काम चालू रहता है। लेकिन आप लोग देखो, आपका हक होता, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो मेरे से लड़ के झगड़ के आपकी बात मनवा सकते थे, नाराज हो सकते थे, आपका हक है। लेकिन यार मैं इलेक्शन हार चुका हूं, अगर ये लड़ाई मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। यह बात आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं कारपोरेटरों के लिए, उम्मीदवारों के लिए ये लड़ाई की शुरुआत किया हूं, मेरा वक्त देने की शुरुआत किया हूं, मेहनत कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए। और ये शहर को संभालना है। ये शहर को अब हम ऐसा नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता हूं। मैं बहुत करीब से शहर की सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ रहा। राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया तो 3-4 दिन पहले, वो बहुत बड़ी बहस है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अगर ये देश के अंदर राज कर रही, महाराष्ट्र में राज कर रही, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला इस देश के अंदर हुआ है। और वो घोटाले का सीधा असर, नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को और क्रिश्चियनों को हो रहा है। वो घोटाला है, जरूरत पड़ी तो मैं तो लड़ता हूं और लड़ूंगा। लेकिन यकीन जाना दोस्तों, ईमानदारी से मैंने इलेक्शन हमेशा लड़ा, बेईमानी से नहीं, बेईमानी से नहीं। मैं एक बहुत अच्छा वाकया आपको बताता हूं, अगर मेरे अंदर बेईमानी होती तो। इलेक्शन का मैंने नॉमिनेशन कर दिया, मीडिया वाले सुनिए मेरी बात, नॉमिनेशन कर दिया और खैबान निसाज चौक के ऊपर जलसा था और मैं वहां जा रहा था। मुझे एक फोन आया, बोले आपसे अर्जेंट मिलना है। 2 लोग थे गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। अब वो नासिक का एक बंदा उसमें था, मैं उसको जानता हूं, नाम से पहचानता हूं। तो मैं बोला चलो ठीक है, कभी ताल्लुक सलाम दुआ रहा मेरा। मैंने कहा मैं किला जा रहा हूं, आप ना सना ट्रैवल्स के पास आप लोग गाड़ी लेके रुकिए, मैं आता हूं, रास्ते में 5 मिनट बात कर लूंगा। मैं रिक्शा लगाया, गाड़ी में बैठा, बोले ड्राइवर को बंद उतार दिया। एक मस्त जरा टाई वे, कोट वूट पैंट, ऐसा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। और एक आदमी था नासिक का, गाड़ी में बैठे, बोले भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा काम लाए हम। मतलब क्या? बोले 6 CR आप हमको दे दो, हम आपको इलेक्शन जिता देंगे, पेटी मैनेज कर देंगे, मशीन मैनेज कर देंगे, हर तीसरा वोट आपको गिरेगा। मैंने कहा कि यार मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता हूं ऐसा, और मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं। बोले आप सुनिए तो 3 पर आ गए हो, ये 3 CR दे देना, अभी तुम 2 दे दो, एक बाद में देना। मैंने कहा नहीं, तुम डेमो बताओ, चलो मेरी शर्त है, डेमो बताओ, मशीन लाओ, मशीन का डेमो बताओ कि अगर बीजेपी का बटन दब रहा तो मुझे वोट गिरेगा, ये बताओ, या मेरा बटन दब रहा बीजेपी को वोट मिलेगा, ये बताओ, डेमो तो बताओ। बोले नहीं, डेमो की अभी टाइम नहीं है। बोले ये आदमी को आप पहचानते नहीं। मतलब फिर? बोले हरियाणा के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ,
वहां कांग्रेस की सरकार आ रही थी, ये शख्स है पूरी पेटी को मैनेज किया और इसने हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार लेके आई। ये वो आदमी है। मैंने नहीं कहा, मतलब मैं ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पब्लिक में जाऊंगा, पब्लिक पर भरोसा है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा पब्लिक में। बाद में पता चला कि समाजवादी के पास भी गए थे। वहां पर जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़ा अमाउंट की बात होती, तो वहां पर गए तो बोले आप 85 लाख दे देना, आपको जिता देंगे। वही लोग, तो उन लोगों को भी विश्वास नहीं आया। रे बोले सब जाओ भैया, ये सब नहीं चलता, हमने भी बहुत राजकारण देखा, सियासत देखी। तो मेरे भाई के पास चले गए। जो सुना वो बोल रहा हूं आए। अब मेरे से नहीं फंस पाए, मैं नहीं फंस पाया, समाजवादी नहीं फंस पाई, लेकिन तीसरा आदमी फंस गया उसमें। हाँ, तीसरा आदमी फंसा और चांदोड़ के अंदर टोकन भी हो गया। मुझे तो एड्रेस भी पता है। बोले सब शेख आसिफ 3 नंबर पे, मुफ्ती इस्माइल 2 नंबर पे, मैं 1 नंबर पे, 4 नंबर पे समाजवादी। बोले हर तीसरी ओर मुझे मिल रही है। जब पेटी खुली तो क्या हुआ? तो इसके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करने का है, हमको इलेक्शन लड़ने का है, आवाम के पास जाकर आवाम के पास वोट मांगने का है, उनके पास झोली फैलाने का है और उनके ही बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीतना है। ये सब फालतू बातें छोड़ दो, ज़हन से निकाल लो, इससे कुछ होता नहीं। अगर ऐसा रहता तो मेरा ऐसा मानना है कि 1,62,000 वोट तुमको नहीं मिलती। ये बात को समझो। बहरहाल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोगों के खांधे के ऊपर हमने दी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभाओ। ये झंडा लेकर हमको निकलना है। मैं यूथ बॉडी के तमाम ही ऑब्जर्वर समेत सदर, कार्यकारी सदर, पूरी बॉडी के लोगों से एक अपील करता हूं कि 15 अगस्त से एक प्रोग्राम आप लोग हाथ में लो। यूथ वाले पहले शहर भर के अंदर हर वार्ड के अंदर जाकर चाय पे चर्चा, टोटल ओहदेदारान जिस इलाके में जाएंगे उस इलाके के लोगों को एक दिन अव्वल बोलो, वहां के ओहदेदार अपने साथ रहेंगे, वहां 50 कुर्सी राउंड लगाओ, ज्यादा नहीं, बड़े चौक में लगाओ, कहीं अंधेरे में नहीं, वॉल कंपाउंड में नहीं, वार्ड के बीचों बीच इलाके के अंदर 50 कुर्सी लगाकर सबकी चाय मंगाकर वहां पर इलाके के नौजवानों को जोड़कर पार्टी की पॉलिसी बताओ। पार्टी की पॉलिसी बताओ। शहर के हालात के ऊपर छोटी मोटी तकरीरें करो, 2 घंटे 3 घंटा नहीं, 1 घंटे की चर्चा करो। शहर के अंदर क्या मसाइल है, शहर में इस्लाम पार्टी क्यों जरूरी है, हम किन लोगों के खिलाफ लड़ रहे, हम क्यों चाहते कारपोरेशन का इक्तिदार, हम कैसे ताकतवर है जो बीजेपी और फिरका परस्तों से लड़ सकते हैं, इसके मुद्दे हम बनाकर आपको देंगे। आप लोग कम से कम 100 मीटिंगे का टारगेट लो, एक दिन में 2 मीटिंगे, 50 दिन का टारगेट लेकर पूरे शहर को छान लो, एक एक गली एक एक मोहल्ले में पहुंच जाओ झंडा लेकर, और झंडा तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। 50 कुर्सी बाकी नौजवान खड़े रहेंगे, वहां पर कुछ नौजवान चाय पे चर्चा और हमारी पार्टी की पॉलिसी और हमारी पार्टी की क्या हम ताकतवर लीडरान की तारीफ, उनके काम के तरीके सब बताओ और एक मिशन लेकर शहर में निकलो। इंशाअल्लाह आप नौजवानों ने अगर ये जिम्मेदारी उठा ली, ये प्रोग्राम को अगर आपने कामयाब कर दिया, तो यकीन जानना सामने वाले बाल नोचेंगे, बाल। नदी के उस पार वाले भी और नदी के इस पार वाले भी बाल नोचेंगे। 15 अगस्त ये शहर को फिरका परस्तों से आजादी दिलाने के लिए ये आंदोलन तुमको शुरू करना है, शहर में झंडा लेकर निकलना है। ये बात का आज मैं आपको हुक्म देता हूं
कि ये जिम्मेदारी 15 अगस्त से आपको शुरू करना है। जुमा का दिन है, कल बैठकर शेड्यूल तैयार करो और सब लोगों को साथ लेकर एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर निकल जाओ। और जो लोगों को यहाँ अभी लेटर रह गए उनको कल पार्टी ऑफिस पे बुलाकर लेटर दो, उनके साथ फोटो निकालकर उनको भी आगे काम लगाओ। और उसके बाद माइनॉरिटी सेल, उसके बाद फादर बॉडी, हम अलग अलग प्रोग्राम सबको देंगे। महिला बॉडी है, इस पे काम करेंगे। एक मिनट सिर्फ मुझे आखिरी में ये बोलना है सोशल मीडिया के लिए, सुन लो, और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को कि यार मैं देख रहा हूं कि शहर के अंदर पुलिस स्टेशन से हमारे सोशल मीडिया चलाने वालों को फोन आ रहा है। ठीक है, अगर कई छोटी मोटी गलतियां सियासत में होती है, यार ये तो जमहूरी मुल्क है ना। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बन जाती, मजाक बन जाता, पंद्रह प्रधान का, मंत्री लोग का मजाक बन जाता सोशल मीडिया पर। अपोजिशन बनाता है ना, ये जमहूरी मुल्क है, जहां सत्ता वालों को हक है वहां अपोजिशन को भी हक है। अगर तुम्हारी नाकामी हमारे सोशल मीडिया वाले अगर उजागर कर रहे शहर की आवाम को, तो ठीक है। अगर हमारे लोग किसी के जातियात पे लिखते तो मैं अपील करता हूं कि ऐसा हमको कदम नहीं, किसी की जातियात पे नहीं लिखना है। लेकिन या तो पुलिस डिपार्टमेंट हमको परमिशन दे दे, हम सियासत छोड़ देते। ना तो एक आदमी सियासत के लिए सियासी भेष में आता है और जब उसके खिलाफ बोलो तो मजहबी भेष में आ जाता है। मजहबी भेष में आकर वो ना रोतड़ी करता और पुलिस फोन कर देती है हमारे कार्यकर्ताओं को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो हम सब एक लेटर लिखते राष्ट्रपति को कि आप संविधान पद पे बैठे हो, आप राष्ट्र के प्रमुख हो, हमको जैसा बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि यार हमको फांसी लेने मंजूरी दो, तो हम उनसे मांग लेते कि मालेगांव शहर के अंदर हम पे अत्याचार हो रहा, एक मजहबी आदमी 2 लिबास में आ जाता, हमने सियासत करना कैसे? हम भी उनसे परमिशन मांग के छुट्टी करते। शहर में कुछ हो जाएगा, अरे 10 साल से मिले, कभी कुछ हुआ? डिपार्टमेंट से बोलना चाहूंगा, लैंड ऑर्डर बिगड़ा। लैंड ऑर्डर बिगाड़ना इतना आसान काम नहीं है, और लैंड ऑर्डर बिगाड़ने हिम्मत लगती है, और एमएलए साहब में हिम्मत है नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि मछली बाजार से कौन सी गली से भागे थे, ऐसे लोग से पुलिस डरेंगी कि लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कब तक सुनेंगे? कान पक गए। न तो एक दिन पुलिस ने उनको बोलना चल खराब करके बता दो भैया। खराब उराब नहीं कर सकते। शहर अलग अलग लीडरान को मानने वाला है, अलग अलग सोच को मानने वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात की नोट लो, नहीं तो पुलिस ने परमिशन देना, हम राष्ट्रपति महोदय को हमारा लेटर ही लिख देते। अब जान दो, घर बैठ जाते। अब क्या करते? एक आदमी 2 भेष में आ रहा तो करेंगे क्या यार हम? अब उसके आड़ में नवा काम चल रहा, एमएलए को आगे करो, मौलाना को आगे करो, मुफ्ती साहब को आगे करो। क्यों पता है? तुमने छोले की चटनी नहीं बोलना सोशल मीडिया पे, ये असल पेट दुखी है। जितना छोले की चटनी बोल सकते उतना बोलो। मैं बोल रहा हूं, मेरा हुक्म है, जितना ओरल बोलना है उतना बोलो। एक तो भैया जेल में, सिर्फ नाम मत लिखो, सब बोलो। अभी अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया से डरेंगे, अभी मैंने तो इलेक्शन पीरियड में स्क्रीन लगाने का सोचा हूं, फिर क्या करोगे? मैं गली गली साइकिल के ऊपर स्पीकर लगा के गली गली औरतों को भी सुनाऊंगा कि अच्छाई और बुराई देखो। किसको किसको रोकेंगे? ये आजाद मुल्क है, आजादी है सबको। या तो मौलाना को आगे करो या एमएलए को आगे करो, बस 2 या फैसले होंगे। मैं तो ये एकदम तैयारी के अंदर हूं।
15 अगस्त को लेटर लिख देता, वो जान दो राष्ट्रपति को। 15 अगस्त भी जुम्मे को एक मस्त लेटर बना के भेज देते, जाओ। तो ये सोशल मीडिया, सबसे पहले मेरी अपील जातियात पे नहीं। अब उनकी चालाकी ये है कि 2 दिन पहले किसी ने किसी लीडर के घर तक बात गई, सोशल मीडिया पे लिख दिया। पुलिस की तहकीक के अंदर वह हमारा आदमी नहीं निकला, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं निकला, उन्हीं के पार्टी के लोग निकले। यानी हमको बदनाम करने के लिए हथकंडे शुरू है। अब छोले की चटनी बोले तो डिपार्टमेंट को जाके बोलते यार अब बच्चे बड़े हो गए, शर्मिंदगी होती। तो ऐसे काम काय को करना, काय को करना काम, जाहिर से काय को ऐसे धंधे करना। छोले की चटनी और क्या बोले, काटूंगा तो क्या निशान, क्या बोलते रहे, लब बाइट, क्या क्या है, काय को धंधे करना। तो ये तमाम ही चीजें, अभी हम तो बहुत शुरू लड़ने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, बार बार बोल रहा हूं, हथेली भी जान लेके निकलता हूं। सुबह निकला, शाम को आऊं या नहीं पता नहीं, लेकिन लड़ूंगा तो जरूर। लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। ये बात तो तय है, ये बात तो एकदम तय करके मैदान में हम उतरे हैं। अगर मेरी बात पर आपको इत्तेफाक है नौजवान साथियों, तो लंगोट बांध लो और ये शहर को जीतना है, ये शहर को बचाना है। और मैं तो अपील करता हूं शहर के मौलाना, दीनी तंजीमें के लोग, उलमाओं से, अलग अलग मसलक की तंजीमों से, एक टीम मेरा साथ दे दो। आप दे दो एक टीम साथ मेरी पार्टी का। 5 साल का हिसाब लेना मुझसे। तुम्हारी हिम्मत, माफ करना इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूं आपको। आप कभी जाकर सवाल भी नहीं कर सकते एमएलए से कि बताइए क्या काम आपने किया, कभी नहीं करेंगे। दे दो ना, मुझसे सवाल करना आकर, बोल रहा, दावत दे रहा हूं, शहर एक हो जाओ। इनको जिम्मेदारी दी, इनको बाजू में करो और बोलो ना, आप छोले की चटनी चलेंगी, ना ओरल चलेंगे, ना ये चलेंगे, सब अच्छाई बुराई बाजू में रखो। ये शहर को बचाना है, तुम्हारे घर की ये कहानी नहीं है, ये शहर को बचाने की है लड़ाई। मैंने एक कुल जमाती तंजीम के जुम्मे, माफ करना मैं बोल देता हूं, मुझ पे फिर कितने भी हमले हो, मुजम्मत हो, मैं डरता उठता नहीं। कुल जमाती तंजीम के एक बहुत मोतबर शख्स को मिला, शहजाद सर। मैंने कहा कि यार कुल जमाती तंजीम, मैं अब्दुल हमीद अजहरी साहब का चेहरा जब देखता हूँ, अब्दुल आद अजहरी साहब का चेहरा देखता हूँ, मैं सूफी गुलाम रसूल साहब का चेहरा देखता हूँ, उस वक्त शकील फैजी साहब का चेहरा देखता हूँ, लेकिन आज की कुल जमाती के अंदर कितने डागी आम हैं। आप हम पे लाद रहे हो कुल जमाती, डागी आम, हमने बर्दाश्त करना। कुल जमाती तंजीम अच्छा है, मकसद अच्छा है, काम करना चाहिए, हम साथ है ना। लेकिन जब तक तुम डागी आम को बाजू में नहीं करेंगे ना, तो तुमको भी डाग ना लग जाए। अगर आम डागी रहा, उसके बाजू में अच्छा आम रहा, तो उसको भी डाग लगता है ना। तो डागी आम को बाहर करो। कुल जमाती का वेलकम कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, लेकिन डाग लग रहा, उसको बाहर करो जरा, गंदगी साफ करना पड़ता। अगर आप समझेंगे यार कोई बोलेंगे ही नहीं हमको, तो ऐसा नहीं है ना। शहर जमहूरी मुल्क है ना, ये शहर भी जमहूरी मुल्कों में है, हक है हमारा, हम पे लादो मत। ये भी आदेश, ये भी आदेश, ये ऐसा चलेंगे बोलेंगे नहीं, ना तो आवाज तो उठेगी। अरे एक खुला एक आदमी ओरल बोलता है, देखना अब तुम, अभी जीप के ऊपर फेटा उठा भान के आगे वही रहेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं वो दिन का, इंतजार कर रहा, वक्त है। डागी आम बाजू में करो, डागी आम बाजू में करो, नहीं चलेगा ऐसा।
ये बात याद रखो, मैं कोई मसलकी तनाजे की बात नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं और सबूत है तो बोल रहा हूं। अगर सबूत चाहिए तो आ जाओ, देख लेना। अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और शेख रशीद साहब बोलते थे, हमारी किताब तो खुली किताब है, एकदम खुली किताब है। वैसा मैं भी सियासत करने वाला हूं। कड़क डिसीजन, ठाम डिसीजन, कठोर निर्णय, सख्त फैसला लेने वाला हूं मैं भी सियासत के अंदर। तो ये तमाम ही चीजें शहर के हालात पे भी मैंने बोला था बात होंगी, मैंने बोल दिया हालात ये है। अब शहर को फैसला करना है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी शहर की किस्मत, शहर की तकदीर, ये सब आपके हाथ में, आवाम के हाथ में है।